एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था, दो बहनें रहा करती थीं। बड़ी बहन का नाम था पूजा और छोटी बहन का नाम था निशा। पूजा उम्र में बड़ी थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही कोमल और समझदार था। निशा थोड़ी जिद्दी और सपनों से भरी हुई थी। उसने माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और दोनों बहनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन जिया। पूजा ने निशा की परवरिश की और उसे पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोत्साहित किया। निशा भी बहुत होशियार थी और उसे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। गांव में रहने वाले लोग बहुत गरीब थे और पूजा और निशा के पास भी बहुत कम साधन थे। पूजा ने छोटे मोटे काम करके निशा की पढ़ाई का खर्चा उठाया। वह सुबह जल्दी उठकर पास के खेतों में मजदूरी करती और शाम को घर आकर निशा को पढ़ाती। निशा भी अपनी बहन के संघर्ष को देखकर मन लगाकर पढ़ती। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ी होकर डॉक्टर बने और गांव के लोगों की सेवा करे। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन पूजा बीमार पड़ गई। उसे बुखार था और शरीर में दर्द हो रहा था। निशा ने उसकी देखभाल की, लेकिन गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। निशा ने सोचा कि अगर वह डॉक्टर होती तो अपनी बहन का इलाज कर पाती। इस घटना से उसे और मजबूत बना दिया। निशा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने का सपना देखा। लेकिन गांव के लोगों ने कहा, लड़कियों को इतना पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, शादी करके घर संभालो। पूजा ने निशा का हौसला बढ़ाया और कहा, तू पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और एक दिन डॉक्टर बनेगी। मैं तेरे साथ हूँ। पूजा ने अपनी जमा पूंजी और कुछ गहने बेचकर निशा की पढ़ाई का इंतजाम किया। निशा शहर गई और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। शहर का जीवन उसके लिए नया था। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि वह गांव से थी, लेकिन निशा ने हार नहीं मानी। उसने मन लगाकर पढ़ाई की और हमेशा टॉप किया। इधर पूजा अकेली गांव में रह गई थी। उसने निशा की पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वह और भी मेहनत करने लगी। कभी खेतों में काम करती, कभी शहर जाकर छोटे मोटे काम करती। उसने निशा को कभी अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताया। वह चाहती थी कि निशा का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहे। एक बार पूजा बहुत बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। निशा को पता चला तो वह तुरंत गांव आई। उसने देखा कि उसकी बहन बहुत कमज़ोर हो गई है। निशा ने पूजा से कहा, दीदी अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। निशा ने अपनी पढ़ाई के दौरान जो कुछ सीखा था उससे उसने पूजा की देखभाल की। धीरे धीरे पूजा ठीक हो गई। निशा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गई। उसने गांव वापस आकर एक छोटा क्लिनिक खोला। गांव के लोग का इलाज करने लगी। पूजा उसकी मदद करती थी। दोनों बहनें ने मिलकर गांव में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की। एक बार गांव में हैजा फैल गया। कई लोग बीमार पड़ गए। निशा ने दिन रात मेहनत करके लोगों का इलाज किया। पूजा ने भी उसका साथ दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और सभी मरीज ठीक हो गए। गांव वालों ने दोनों बहनों की सराहना की। निशा ने एक दिन पूजा से पूछा, दीदी तुमने इतने संघर्ष किए, मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे आई? पूजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तू छोटी थी तो माँ ने मुझसे कहा था कि तू हमारे परिवार की उम्मीद है। मैंने तुझे पढ़ाने का वादा किया था और वादा करती हूँ तू निभाती भी हुई। निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं होती। पूजा ने उसे गले लगाते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तूने भी तो मेरे जान बचाई थी। दोनों बहनों ने मिलकर गांव की सेवा की और एक उज्जवल भविष्य बनाया।
निशा ने एक बड़ा हॉस्पिटल खोला जहां गरीबों को मुफ्त इलाज होता था। पूजा उसकी मैनेजर बनी। दोनों की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, परिवार का साथ और सहयोग जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देता है। सपने देखना और उन्हें पूरा करना की हिम्मत और मेहनत से ही संभव है। दूसरों की मदद करना जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट